Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट एमएस में लेसन्स एंड फंक्शन. सो आज हम वही रीड करेंगे एंड चैप्टर फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन को रीड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि हमने यानी कि इससे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाले एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज से तो वो है, तो उन सभी क्वेश्चंस उसके एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को एंड क्वेश्चन नंबर 9 से पहले फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं चैनल पे. जाइए, जस्ट गो ऑन द चैनल एंड आई मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर लेसन एंड फंक्शंस. तो जस्ट गो ऑन द चैनल एंड चेक प्लेलिस्ट. इन द प्लेलिस्ट all questions are available. Okay, so if you want to check all the questions, last questions, if you want to check then you can go ऑन द प्लेलिस्ट. ठीक है, तो जाओगे तो आप वही, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर ये कैसे समझ में आएगा. ठीक है, तो आप जस्ट गो ऑन द चैनल एंड सारे से क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन प्लेलिस्ट ऑफ लेसन एंड फंक्शन. ठीक है, तो लेसन एंड फंक्शन की जैसे मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट पे जाके चेक करिएगा लास्ट क्वेश्चंस को. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. तो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है लेट एफ सच दैट n to n. ठीक है, वी डिफाइंड वाई एफ एन इक्वल्स टू में इस प्रकार से मैं डिफाइन किया गया फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज सेड वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई और आंसर. यानी कि वही चेक करना है बाइजेक्टिव है. यानी बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन बन और ऑन टू दोनों है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव है. तो देखते हैं कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव यानी कि 1 और ऑन टू की कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं. लेट्स चेक. अब फंक्शन को हमें किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इस प्रकार से एफ एन इक्वल्स टू में n प्लस 1 अपॉन टू इफ n इज ऑड. यानी कि अभी देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एफ सच दैट n to n, एफ सच दैट n to n का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, डोमेन. ये हमारे पास है डोमेन और ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन. ठीक है, कोडोमेन. डोमेन क्या दे रखी है, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों में क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होता है 1 पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, 1 2 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमारे पास है कोडोमेन. क्या है, कोडोमेन. कोडोमेन में भी हमें सभी क्या दे रखे हैं, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स हैं. तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमारे पास डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है. एंड डोमेन भी नेचुरल नंबर्स में है दे रखे हैं, डोमेन में भी और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है, फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि फंक्शन हमें मिलेगा एफ एन इक्वल्स टू एफ एन. ठीक है, एफ एन इक्वल्स टू में n प्लस 1 इफ n इज ऑड. यानी कि अगर हम ऑड नंबर लेते हैं ना, अगर ऑड ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 मिलेगा. यानी कि डोमेन में अगर हम ऑड, ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. क्या दे रखा है, ठीक है, देखो क्या दे रखा है, अगर n क्या है, ऑड है तो हमें ये मिलेगा. ठीक है, अगर यानी कि डोमेन में हम जो भी नंबर ले रहे हैं वो ऑड है. ठीक है, तो कोडोमेन में हमें ये मिलेगा. अगर हम डोमेन में इवन नंबर ले रहे हैं तो हमें ये मिलेगा कोडोमेन में. ठीक है, तो फिलहाल जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एन इक्वल्स टू में n प्लस 1 अपॉन 2 दे रखा है. हमने डोमेन में लिया 1 क्या है, ऑड नंबर है, 1 है ऑड. तो यहाँ पे पुट करके देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2. यानी कि गाइस 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 हमें क्या मिलेगा, 1. ठीक है, देखो अगर हमने क्या लिया, 1 लिया, यानी डोमेन में हमने क्या लिया, 1, तो इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 1 के साथ. तो 1 का रिलेशन है 1 के साथ. ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम 2 लेते हैं. हमने डोमेन में लिया 2, तो अब हमें क्या मिलेगा, 2 क्या है, 2 है इवन है, तो हमें ये है फंक्शन n अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, यानी कि गाइस क्या हो गया, 1. ठीक है, यानी कि जब हमने 2 लिया तब भी हमने डोमेन में क्या लिया, 2 लिया, तब भी हमें क्या मिला, कोडोमेन में 1 ही मिला. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो नंबर ले रहे हैं वो है 3. 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड में फंक्शन हमें मिलेगा n प्लस 1 अपॉन 2. 3 प्लस 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, यानी कि 2. ठीक है, क्या है, 2 मिला, यानी कि हमने 3 जब पुट करा तो हमें क्या मिला, 2 मिला. ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, अब हम 4 पुट करते हैं. ठीक है, अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 इवन है ना, इवन में हमें मिलेगा 4 n अपॉन 2. ठीक है, n क्या है, 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2. यानी कि गाइस 4 भी हमें क्या दे रहा है, इमेज दे रहा है 2. 4 का भी रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ. ठीक है, 4 का रिलेशन भी 2 के साथ है. इसी प्रकार से हम 5 रख के देखते हैं.
5 रख के देखो तो 5 तो ऑड है ना, तो इसमें ऑड हमें ये देगा n+1/2, तो 5+1/2 हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है, अब हम क्या रख के देखेंगे, 6 रख के देखो। 6 क्या है, 6 है हमारे पास इवन है, इवन की कंडीशन है n/2 देगा। फंक्शन हमें अगर इवन है तो क्या देगा, तो n/2 देगा। ठीक है, तो इवन हमने डोमेन में क्या नंबर लिया, इवन नंबर लिया, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। क्या हो गया 3। सो गाइस देखो 5 का रिलेशन भी 3 के साथ है, 5 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, और 6 का रिलेशन भी किसके साथ है 3 के साथ। क्या ये कोडोमेन, क्या ये बन है, बन की कंडीशन ये होती है कि कोडोमेन में देखो जैसे कि हमारे पास बन है, ठीक है, बन के पास 2 प्री इमेज बन रही है। ठीक है, बन की प्री इमेज एक तो 1 है और बन की प्री इमेज क्या है 2। ठीक है, कोडोमेन में हमने एलिमेंट क्या लिया, बन लिया, बन नंबर लिया जिसकी 2 प्री इमेज दिख रही है 1 और 2, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर बन की कंडीशन होती है कि बन का रिलेशन केवल सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए था, सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए था, बट हमने देखा कि बन का जो रिलेशन है वो 1 के साथ भी और 2 के साथ भी, तो वी विल कॉल फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन क्या है, सॉरी 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन इज नॉट कॉल्ड 1। ठीक है, कंडीशन हमने देख ली, बिकॉज 1 इज हैविंग 2 प्री इमेज इन डोमेन, 1 should have only 1 preimage in domain. That's why if 1 is having only 1 preimage in domain, then we call function is 1. But here we are seeing for 1 or 2 and 3 numbers which are belonging in codomain are having more than 1 preimage in domain. That's why we will call function is not 1. ठीक है, फंक्शन क्या 1 नहीं है। इसी प्रकार से हम ऑन टू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ऑन टू। अब ऑन टू की कंडीशन हम देख रहे हैं कि ऑन टू की कंडीशन होती है all numbers which are belonging in codomain should have at least 1 or more than 1, लेकिन at least 1 तो होनी चाहिए। यानी कि जो भी नंबर्स है ना, यहाँ पे जो भी नंबर्स है उनकी सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, 1 तो होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 तो होनी चाहिए, मोर देन 1 कितनी भी हो। तो हमने देखा कि सभी की देखो 1 की भी आ रही है, 2 की भी आ रही है, सभी नंबर्स, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो हमने देखा कि जो फंक्शन है वो 1 तो है और 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। क्या है, फंक्शन 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो बस यही कंडीशन हो जाएगी। हमने चेक कर लिया कि 1 की कंडीशन देखी, 1 की 2 प्री इमेज बन रही है, इसीलिए जो ये फंक्शन है 1 तो है ही नहीं। और रही बात उसकी ऑन टू की, तो ऑन टू है क्योंकि सभी जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, सभी के पास अपनी क्या प्री इमेज है डोमेन में। तो क्या है, 1 नहीं है और ऑन टू है। नॉट 1 लेकिन क्या है, ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, नॉट 1। अब हम देखो, हमने अब ये देख लिया 1 और ऑन टू। हम जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई करेंगे ओनली ऑन टू। तो फंक्शन, इफ फंक्शन इज bisective then function should follow both conditions 1 and on to, but here function is not following both conditions because function is following only 1 condition, that is on to, not 1। तो फंक्शन इज नॉट कॉल्ड bisective। फंक्शन को हम bisective नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों जो है इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम जो कंडीशन देंगे 1, पहले हम 1 को लिखते हैं। ठीक है, 1 हमें ये शो करना है कि 1 ये नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लेट 1 और 2 डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेट 1, 2 बिलोंग टू डोमेन। डोमेन है हमारे पास नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स में सभी नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये है डोमेन, नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। और फिर हम लिखेंगे F1। अब हम फंक्शन में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन में 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ये हम डोमेन में ले रहे हैं ना 1, तो 1 क्या है, ऑड है। 1 क्या है, ऑड। तो ऑड में हमें ये फंक्शन मिलेगा n+1/2। क्या मिलेगा, n+1/2। और n क्या है, 1 + 1/2। तो हमें क्या मिलेगा, 2/2 यानी कि 1 मिला। ठीक है, अगर हमने 1 पुट करा तो हमें क्या मिला, 1। एंड अब हम दूसरा नंबर लेते हैं जो हम ले रहे हैं 2। ठीक है, अब 2 लिया हमने, 2 क्या है, इवन है, तो इसमें पुट करेंगे क्योंकि अगर हम वो ले रहे हैं ना डोमेन में इवन नंबर ले रहे हैं तो हमें कोडोमेन में n/2 मिलेगा। डोमेन में हमने लिया 2/2, तो क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग F1 इक्वल्स टू में F2। ठीक है, F1 F2 के इक्वल में है, बट लेकिन क्या 1 और 2 इक्वल है, नहीं ना। ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट्स वाई विल कॉल फंक्शन इज नॉट 1। फंक्शन क्या 1 नहीं है क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल नहीं होते हैं। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट्स व्हाई वी विल कॉल फंक्शन इज नॉट 1। तो हमने 1 की कंडीशन तो देखी। ठीक है, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई किया। फंक्शन क्या bisective तो है नहीं क्योंकि एक कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही फंक्शन से। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे ऑन टू की। ऑन टू है ये क्योंकि सभी के पास क्या है, सभी जितने भी नंबर्स दिस आर बिलोंगिंग इन कोडोमेन ऑल आर हैविंग देयर प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, हमने सभी को देखा, सबके पास अपनी प्री इमेज है। ठीक है, तो हम ऑन टू की कंडीशन देंगे
लेट, अब देखो यहाँ पे जो भी हम नंबर लेंगे ना वो कोडोमेन में लेंगे, जिस प्रकार हम 1 1 में ले रहे थे, पहले हमने डोमेन में लिया, अब लेंगे कोडोमेन में, ठीक है। तो कोडोमेन में हम क्या करेंगे, लेट के बिलोंग्स टू कोडोमेन क्या है हमारी, नेचुरल नंबर, ठीक है, के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, के नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, के को देखो फंक्शन के इक्वल कर लेंगे, के को क्या करेंगे फंक्शन, देखो इसमें एक बात और, इसमें दो केस है, एक तो हमारे पास ऑड का केस है, एक इवन का केस है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ऑड के लिए लेते हैं। केस फर्स्ट है हमारे पास, केस फर्स्ट वो क्या है, फॉर ऑड, ठीक है, पहले हम ऑड के लिए देखते हैं, ठीक है, पहले हम ऑड की कंडीशन देखेंगे, देन हम फिर इवन की देखेंगे। तो हमने देखा कि जो के है फंक्शन के इक्वल कर लेंगे, फंक्शन क्या दे रखा हमारे पास n+1/2, के इक्वल्स टू में हमें दे रखा है n+1/2, ठीक है, हमने लिया के को कोडोमेन में, ठीक है। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2k इक्वल्स टू में n+1 और n इक्वल्स टू में 2k - 1, ठीक है। तो ये भी ऑड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। देखो यानी कि गाइस हमने कोडोमेन में नंबर एलिमेंट लिया है के, ठीक है, के किस में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में लिया, ठीक है, कोडोमेन नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और तो फिर के की वैल्यू हम फंक्शन के इक्वल कर लेंगे, के इक्वल्स टू में n+1/2 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे n की वैल्यू, ठीक है। तो n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तभी तो हमें, अगर n ऑड था तभी तो हमें ये वाली कंडीशन मिली, तभी तो हमें फंक्शन ये मिला, ठीक है। अब हम देखेंगे अब ये जो n की वैल्यू ना फंक्शन में पुट कर देंगे, फंक्शन हमें दे रखा है f, x की जगह हम क्या लेट करेंगे, k पुट करेंगे, ठीक है, f के इज इक्वल टू में, और n की जगह हम पुट करेंगे 2k - 1, ठीक है, n इसमें पुट कर देंगे, n की जगह 2k - 1 और +1/2, ठीक है। तो ये -1 से ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास f के इक्वल्स टू में क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे n है, ठीक है, fn, यहाँ पे fn लिखना, ठीक है। मतलब गाइस देखो हमने ना fn इक्वल्स टू में क्या प्रूव कर दिया, k, और जो हमारी ऑन टू की कंडीशन होती है ना वो हम ये प्रूव करते हैं, अगर फंक्शन हमारा ऑन टू होता है तो fx = y प्रूव करते हैं, ठीक है, और हम x की जगह फंक्शन को y के इक्वल प्रूव करते हैं, तो अब हमारे पास x की जगह क्या दे रखा था, n दे रखा था, इसलिए fn इक्वल्स टू में क्या प्रूव कर दिया हमने, k, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी विल कॉल फंक्शन इज ऑन टू, क्या है, ऑन टू है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमने पढ़ा, बाइजेक्टिव तो है नहीं, तो फंक्शन जो है इसको लिख देंगे, हेंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव बिकॉज फंक्शन इज नॉट फॉलोइंग वन कंडीशन दैट इज 1 1 एंड इट इज फॉलोइंग ओनली वन कंडीशन दैट इज ऑन टू, ठीक है। तो लिख दो हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1 function is not 1 1 only but only on 2, therefore function is not bijective, इसीलिए क्या बोलेंगे कि फंक्शन है जो बाइजेक्टिव नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग बोथ कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इससे आगे चलेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 को। सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है लेट a इक्वल्स टू में r - 3, ठीक है, यानी कि गाइस हमें a जो सेट दे रखा है उसमें रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन एक्सेप्ट 3 नहीं है उसके अंदर। जो सेट v दे रखा है उसमें सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 के एक्सेप्ट सारे नंबर्स हैं। कंसीडर द फंक्शन f such that a to b, और जो फंक्शन दे रखा है वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, f such that a to b डिफाइंड y fx इक्वल्स टू, फंक्शन को डिफाइन किया गया इस प्रकार से इज 1 1 है नहीं, इज 1 1, क्या 1 1 है और ऑन टू हमें चेक करना है, 1 1 है और ऑन टू जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखो हम 1 1 और ऑन टू की दोनों की कंडीशन चेक करते हैं, फंक्शन जो है 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है, चेक करते हैं, लेट्स चेक, ठीक है। तो देखो 1 1 की कंडीशन, हाँ हमें देखो फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया f सच दैट a to b, ठीक है, जहाँ पे ये है हमारे पास डोमेन, क्या है a, क्या है हमारे पास डोमेन, और ये क्या दे रखी है हमारे पास कोडोमेन, ठीक है।
और डोमेन में क्या दे रखे हैं, डोमेन है सेट ए, डोमेन क्या है सेट ए, और सेट ए में दे रखे सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है 3 नहीं है बस। और जो हमारे पास कोडोमेन है सेट बी, कोडोमेन सेट बी है और सेट बी में सभी नंबर दे रखे हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है 1 के एक्सेप्ट। हम चेक करेंगे 1 की कंडीशन, 1 की कंडीशन हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो लेट एक्स और बाई, लेट एक्स और बाई कहाँ बिलोंग करेंगे, हम लेंगे डोमेन में, ठीक है डोमेन क्या है ए, ठीक है लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू डोमेन सो अब देखो फंक्शन हमें क्या दे रखा है, अगर हम फंक्शन में दे रखा है इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू में x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है जब हम x पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, एंड अगर हम x की जगह y पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है एफ एक्स क्या है, पुट करेंगे एफ एक्स और एफ वाई को, ठीक है तो एफ एक्स हमें दे रखा है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 और एफ वाई दे रखा है y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है इसका क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, x माइनस 2 की जो मल्टीप्लाई है वो किससे करेंगे, y माइनस 3 से, ठीक है y माइनस 3 से इक्वल्स टू में y माइनस 2 की प्रोडक्ट कर देंगे, y माइनस 2 की जो प्रोडक्ट कर देंगे x माइनस 3 से। अब देखो क्या मिलेगा, x इंटू वाई एक्स वाई, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x माइनस 2y, केवल प्रोडक्ट कर रहा है माइनस माइनस प्लस 6, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। यहाँ से देखा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है एक्स वाई से एक्स वाई फिर कैंसिल, और फिर हमारे पास देखो क्या बच रहा है माइनस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू में माइनस 3y और माइनस 2x। तो x x वाले फंक्शन एक साइड में, ये माइनस 3x दे रखा है इसको हम लिख लेंगे प्लस 2x, हमने इसको इधर ले लिया, और ये है माइनस 3y तो ये हो जाएगा प्लस 2y, क्योंकि हम माइनस 2y को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। अब माइनस 3 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू में y। 1 की कंडीशन होती है अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है सो इम्प्लाइज दैट कि x और y भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो हमने प्रूव करा एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल किया और ये आ गया x इक्वल्स टू वाई, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, क्या है 1 1 है, ठीक है 1 1 की कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं ऑन टू, ठीक है क्या देखेंगे ऑन टू में हम लेट बाई इक्वल्स टू, बाई बिलोंग टू कोडोमेन, बाई को कहाँ बिलोंग करेंगे कोडोमेन में, कोडोमेन क्या दे रखिए बी, सेट बी, तो लेट बाई बिलोंग टू कोडोमेन जो है सेट बी, ठीक है और बाई को हम देयरफॉर बाई को इक्वल्स टू में कर लेंगे फंक्शन के, तो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स यानी कि x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे x की, तो ये हो जाएगा बाई इंटू में x माइनस 3 इक्वल्स टू में x माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू में x माइनस 2, ठीक है अब x वाले फंक्शन एक साइड में कर लेंगे, ये हो जाएगा 3y, इसको ले जाओ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू निकाली ना मैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और एक्स को इधर ले लो और ये हो जाएगा जो माइनस का 3y है प्लस का 3y माइनस 2, यहाँ से x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y माइनस इक्वल्स y माइनस 1 इक्वल्स टू में 3y माइनस 2 और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x इक्वल्स टू में 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है ये किसकी वैल्यू आ गई x की, ठीक है। अब देखो ये जो x की वैल्यू आ गई, हम ये वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे फंक्शन में, तो एफ एक्स इक्वल टू में x की जगह ये पुट करेंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में x की जगह 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3, ठीक है अगर हम इसको सॉल्व करने के बाद y के इक्वल आ जाता है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में y तो ऑन टू होगा, ठीक है और अगर नहीं आता तो ऑन टू नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे। तो देखो ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में एलसीएम ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 और माइनस 2y प्लस 2, बस केवल एलसीएम ले लिया, ठीक है और ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन में इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे 3y माइनस 2 माइनस, मतलब गाइस ये जो है ना एलसीएम ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3y और प्लस 3 अपॉन में y माइनस 1, हमने देखा y माइनस 1 y माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा 3y माइनस 2y y प्लस 2 अपॉन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 देखो ये हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे 3y माइनस 2y y बचा और ये माइनस 2 ये प्लस 2 दोनों कैंसिल
ओके और यहाँ पे है -2 और +3 यानी 1। देखो बिल्कुल ठीक है, हमें फंक्शन में क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू में बाई मिला। यही हमारी कंडीशन होती है ऑन टू की। ऑन टू की कंडीशन होती है अगर एफ एक्स बाई के इक्वल है तो ऑन टू है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, हमने चेक किया कि जो फंक्शन था 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा बिकॉज फंक्शन इज फॉलोइंग बोथ कंडीशन 1 एंड ऑन टू बोथ, सो फंक्शन विल बी कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हैंस फंक्शन इज function is 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था एंड 10 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सो नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एंड 11 क्वेश्चन दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी कि इसका जो एक आंसर है वो राइट है, वो हम चेक करेंगे कौन सा आंसर राइट है। ठीक है, तो उस मतलब यही दे रखा है 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है, या फिर दोनों केस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, देखो हमें दे रखा है फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू में x⁴ है। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं और हमें जो डोमेन दे रखी है वो रियल नंबर है। डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या दे रखी है, रियल नंबर। ठीक है, तो देखो उसको चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास डोमेन और ये है हमारे पास कोडोमेन। ठीक है, जिसमें डोमेन में क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में सभी नंबर आएंगे, 0 -1 -2 -3 -4 ऑल नंबर आर बिलोंगिंग इन रियल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से कोडोमेन में सभी नंबर आ जाएंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सभी नंबर आ गए किसमें, डोमेन में और कोडोमेन में। अब देखो हमें दे रखा है x⁴। ठीक है, यानी कि गाइस हमने इसमें से 0 लिया। ठीक है, डोमेन में हमने 0 लिया तो हमें कोडोमेन में क्या मिलेगा। इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि अगर हम डोमेन में क्या रखेंगे 0 तो हमें कोडोमेन में क्या मिलेगा, x⁴। यानी कि 0 की पावर 4 करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि डोमेन जो 0 का कनेक्शन है वो 0 के साथ है। हम ले रहे हैं 1 का, अगर 1 की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। डोमेन में हम 1 ले रहे हैं, कोडोमेन में 1 मिल रहा है। ठीक है, हमने लिया 2। ठीक है, क्या लिया 2, तो हमने जब 2 लिया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, 16। इसी प्रकार से अब हम डोमेन में हमने 2 लिया तो 16 मिल गया कोडोमेन में। अब हम ले रहे हैं डोमेन में 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं कि 0 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 0 के साथ। ठीक है, और फिर हमने 1 लिया। ठीक है, क्या है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 16 के साथ, तो 16 कहीं यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, 16 का जो रिलेशन था मतलब 16 की जो इमेज बन रही है कोडोमेन वो 16 के साथ बन रही है 2 की, और 3 की बनेगी 81 के साथ। ठीक है, तो 81 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 81। ओके, और अब हम एक तो को नेगेटिव नंबर ले रहे हैं। ठीक है, डोमेन में हमने लिया नेगेटिव नंबर -1, तो -1 का अगर हम -1 की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, क्या मिलेगा, 1। तो देखो हमने देखा कि -1 की भी जो इमेज है वो भी 1 है। ठीक है, -1 की जो इमेज है वो भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो यहीं पे केस हमारा फिनिश हो जा रहा है कि ये 1 1 है ही नहीं। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 की 2 प्री इमेज बन गई, 1 की 2 प्री इमेज बन गई, एक तो -1 और एक 1। जबकि अगर फंक्शन 1 1 है तो 1 शुड हैव ओनली 1 प्री इमेज, 1 के पास केवल एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 के पास 2 प्री इमेज बन रही है, -1 1। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर जिनकी प्री इमेज 2 बनेंगी, क्योंकि -2 और 2 के साथ भी यही होगा। जब 2 की 16 है तो -2 की भी 16 होगी। ठीक है, वो क्यों होगी, क्योंकि जब हम ये पावर जो है ना इवन है, पावर इवन है, तो हमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। कोडोमेन में हमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो पावर है इवन है। इवन का मतलब हमें जो भी नंबर मिलेंगे पॉजिटिव ही मिलेंगे। -2 का जब आप 4 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा प्लस का। तो -2 की भी जो हम 16 है उसकी भी 2 प्री इमेज है, तो ये क्या है, 1 1 है ही नहीं। कंडीशन देख ली, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनके पास कोई अपनी प्री इमेज ही नहीं है इसमें। ठीक है, क्या नेगेटिव नंबर के साथ कभी रिलेशन बन पाएगा, कभी रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो इवन है। ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीदर 1 1
और नॉर ऑन टू, ठीक है, नॉर ऑन टू। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। तो एफ इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, डी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं 12 वाला, लास्ट है 12 वाला, ठीक है, 12 वाला। तो देखो 12 वाले में हमें दे रखा है, वही दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर, और फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू में 3x, यानी कि गाइस हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया एफ सच दैट आर टू आर ये डोमेन, ठीक है, और ये कोडोमेन, ठीक है, ये कोडोमेन ये डोमेन है। तो हमें वन वन की कंडीशन हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वन वन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो वन वन की कंडीशन हम लेते हैं, लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू डोमेन, डोमेन क्या है हमारे पास रियल नंबर। तो अब फंक्शन को डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू में 3x, और अगर हम x की जगह y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। नाउ पुटिंग, अब क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई कर लेंगे, और x क्या, एफ एक्स क्या है 3x और एफ वाई क्या है 3y, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू में y आ गया। तो क्या है फंक्शन, जब ये कंडीशन होती है हमारी, अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है तो क्या आना चाहिए, x और y इक्वल होने चाहिए, देयरफॉर फंक्शन इज वन वन। फंक्शन क्या है वन वन है। अब ऑन टू लिख लेते हैं, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू में हम करते हैं लेट बाई बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है। तो इस बाई को फंक्शन के इक्वल कर लेंगे, फंक्शन हमें क्या दे रखा है 3x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x क्या हो जाएगा y/3। नाउ अब फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन क्या दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू में 3x, तो x की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा f y/3 इक्वल्स टू में 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है y/3, हाँ तो ये हो जाएगा y/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और y/3 क्या है x की वैल्यू, तो एफ एक्स इक्वल टू में y आ गया। देखो कंडीशन होती है ऑन टू की एफ एक्स इक्वल टू y आना चाहिए, तो हमने देखा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा है, वन वन की कंडीशन भी और ऑन टू की भी, तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन दोनों है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फंक्शन इज सी वाला, ठीक है, फंक्शन सॉरी फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है। कौन सा है 12 का ए ऑप्शन राइट है, फंक्शन इज वन वन और ऑन टू, ठीक है, दोनों है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा, ए ऑप्शन राइट। तो इस प्रकार से हमने जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीटेड। 12 question number 12 questions were there, 12 questions we solved in our video, and in this video we finished all questions. So बाकी जो भी क्वेश्चंस थे इससे आगे वाले वो सभी वीडियो को ऐड किया हुआ है प्लेलिस्ट में, एंड आज हमने 9 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सो हम यही इस वीडियो को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। सो अगेन आई एम वांटिंग टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।